जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसके जरिए देश भर के अलग अलग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। लाखों बच्चे हर साल ये एग्जाम निकालने के लिए पुरजोर मेहनत करते हैं, लेकिन जिन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा होड़ होती है वो है एनआईटी और आईआईटी। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के बीच क्या अंतर है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी। जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के जरिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी समेत देश के अलग अलग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। ये दोनों ऑल इंडिया लेवल के संस्थान हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है। सबसे पहले एडमिशन के तरीके की बात करते हैं। एनआईटी में एडमिशन के लिए जेईई मेन की परीक्षा क्वालिफाई करनी होती है। ये परीक्षा एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कराती है। परीक्षा के बाद प्रत्येक एनआईटी अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं आईआईटी की बात करें तो यहाँ एडमिशन के लिए जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस भी क्वालिफाई करना होता है। इन दोनों संस्थानों की एजुकेशन क्वालिटी में भी काफी अंतर है। वैसे तो आईआईटी और एनआईटी दोनों ही देश के उच्च शिक्षण संस्थान हैं, पर आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स और बाकी फैसिलिटीज थोड़ी सी अपग्रेडेड रहती हैं, यानी ज्यादा आधुनिक तौर तरीकों पर आधारित रहती हैं और समय के साथ अपग्रेड भी होती रहती हैं। जबकि आईआईटी के मुकाबले एनआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम थोड़ा सा पीछे रहता है। हालांकि अब पिछले कुछ समय से इस ट्रेंड में बदलाव देखा गया है और एनआईटी भी बदलते दौर के हिसाब से अपने करिकुलम को बेहतर करने के लिए बदलाव कर रही है। बात दोनों संस्थानों के कोर्सेज की जाए तो आईआईटी और एनआईटी दोनों की ही सभी कैंपस भतेरे कोर्सेज ऑफर करते हैं। यूजी से लेकर पीजी और पीएचडी तक तमाम कोर्सेज यहाँ किए जा सकते हैं, पर आईआईटी में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर एनआईटी के मुकाबले थोड़े ज्यादा कोर्सेज होते हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि पीजीडीआईटी और पीजी डिप्लोमा इन मैरीटाइम ऑपरेशन यानी कि पीजीडीएमओएम जैसे कोर्सेज एनआईटी ऑफर नहीं करता है। आईआईटी और एनआईटी की सीट्स में भी अंतर है। आईआईटी को देश का टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है। देश में इस वक्त कुल 23 आईआईटी मौजूद हैं, जिनमें कुल मिलाकर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 16,234 सीटें हैं। वहीं एनआईटी के देश में कुल 31 कैंपस हैं, जिनमें कुल मिलाकर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 23,997 सीटें उपलब्ध हैं। आईआईटी और एनआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी फर्क है। कॉलेज का कैंपस वहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ा फैसिनेटिंग टॉपिक होता है। आईआईटी और एनआईटी जाने का सपना देखने वाले छात्रों के बीच भी इनके कैंपस की खूब चर्चा रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी दोनों जगहों में अंतर पाया जाता है। एनआईटी की बात करें तो सबसे बड़ा कैंपस एनआईटी रुचि का है। ये कैंपस 800 एकड़ में बना हुआ है। वहीं अगर आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ा कैंपस आईआईटी खड़गपुर का है। आईआईटी खड़गपुर का कैंपस 2100 एकड़ में फैला हुआ है। हालांकि एनआईटी श्रीनगर का कैंपस सबसे सुंदर माना जाता है। अब सबसे जरूरी बात आईआईटी और एनआईटी के प्लेसमेंट की। आमतौर पर आईआईटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज प्लेसमेंट एनआईटी के स्टूडेंट्स के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहता है, लेकिन कुछ एनआईटी ऐसे भी हैं जो हर साल आईआईटी के प्लेसमेंट को पछाड़ देते हैं और सबसे अच्छे पैकेज की दौड़ में आगे निकल जाते हैं। तो ये तो हो गए आईआईटी और एनआईटी के बीच के अंतरों की बात, लेकिन एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना होगा कि दोनों संस्थानों में एडमिशन के लिए आपको जेईई की परीक्षा पास करनी होगी और इसके लिए जमकर तैयारी करनी होगी। तो आप बताइए, आप आईआईटी में हैं या फिर एनआईटी में, और आपके कैंपस की सबसे अच्छी बात क्या है? अगर कोई तस्वीर भेजना चाहते हैं तो कमेंट में हमें अपना खूबसूरत कैंपस दिखाइए। इस खबर पर आपके लिए रिसर्च की थी हमारे साथी प्रशांत ने और कैमरा संभाला है जतिन ने। शुक्रिया, देखते रहिए ललन टॉक। और हाँ, इतनी बात हो ही गई है तो हमारा चैनल रंगरूट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।